एक बच्चे ने ना एक वीडियो में कमेंट किया कि सर 24 घंटे भी कम क्यों पड़ जाते हैं, मतलब पढ़ाई करते करते हमें लगता है 24 घंटे भी कम है, काश कुछ समय और होता। और कमाल की बात तब मुझे लगी कि जब उस वीडियो को कम से कम 10-12 बच्चों ने लाइक किया तो मुझे लगा कि वो एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, वो मल्टीपल बच्चों की प्रॉब्लम है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। मतलब 24 घंटे में अब्दुल कलाम बन गए, 24 घंटे में भगत सिंह बन गए, 24 घंटे में अंबानी बन गए, 24 घंटे में स्वामी विवेकानंद बन गए। जितने भी लोग हैं सब 24 घंटे के अंदर ही बने हैं। अब तुम्हें 24 घंटे भी कम मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि घंटे कम है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपना दिन प्लान नहीं कर पा रहे। और अभी मैंने एक वीडियो बना के भी डाली थी 2-3 दिन पहले कि एक डायरी लगा लो, अपना दिन प्लान कर लो। नहीं तो 24 के अगर तुम्हें 48 घंटे भी दे दूंगा ना तो 48 घंटे भी तुम्हें कम पड़ेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये तो कहने की बात है 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आपने अपना दिन प्लान ही नहीं किया हुआ ना। मैं तो कहता हूँ, मतलब मेरे मन की तो एक इच्छा है, अगर आप मेरी इच्छा मानो तो आपको 24 घंटे कम नहीं लगेंगे। आप मुझे पता दोबारा मैसेज लेके बोलोगे सर 24 घंटे बहुत ज़्यादा हैं, भगवान को करो 20 घंटे कर दे, अभी टाइम बच रहा है। अगर तुम मेरी बात मानो, बताऊँ एक तरीका, अगर आप बोलोगे तो बताऊँगा। बोलो बताऊँ तो सुनना आप ध्यान से। मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने लैपटॉप पे, अपने फ़ोन पे ना एक वॉलपेपर लगा लो, और जब फ़ोन को देखो या जब मोबाइल को देखो या जब भी लैपटॉप देखो उसमें लिखा हो अरे भाई क्या कर रहा है, डिग्री नहीं लेनी क्या। मतलब ऐसा कोई वॉलपेपर लगाओ जिसको देखते आपको याद आए कि भाई टाइम खराब क्यों कर रहा है। आप देखना आपके 2-3 घंटे तो वैसे ही बच जाएंगे। सर मैं दुनिया देखी है मैंने, चाहे मेरी एज इतनी बड़ी नहीं है बट मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भी, मैं दुनिया भी देखता हूँ और मुझे पता कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो। ये कहने की बात है कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। आप दिन को प्लान ही नहीं कर पा रहे ना, प्लान यूर डे ना, पर दिन पूरा प्लान करो। कैसे 24 घंटे कम पड़ते हैं भाई यार। हमने भी 24 घंटे में सीए क्लियर की है, पूरी दुनिया रैंक लेके आ रही है, सब क्लियर कर रहे हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। और मुझे लग रहा है कि आप में से काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, तो जिनकी प्रॉब्लम है आप चेक करो आपने दिन अपना प्लान किया नहीं किया। सर बच्चा कह रहा है बहुत ग्रुप है, हमने भी बहुत ग्रुप दिए हैं, सारे बहुत ग्रुप दे रहे हैं, सब 24 घंटे में दे रहे हैं, सबके रैंक आए हैं, रैंक 1 भी आ रहा है, रैंक 25 भी आ रहा है, रैंक 20 भी आ रहा है, बहुत ग्रुप भी क्लियर हो रहे हैं, सब 24 घंटे में ही हो रहे हैं। तो आपने दिन अपना प्लान नहीं किया ना, तो आप ये मत कहो कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। तो कोई ऐसा वॉलपेपर लगाओ कहीं भी, जब जहां पे आपकी नजर पड़े ना आपको बस वही दिखना चाहिए कि भाई क्या कर रहा है या बहन क्या कर रही है, डिग्री नहीं लेनी क्या। आपके दिन में एकदम घबराहट स्टार्ट हो कि मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा कहीं, आप तुरंत पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। आप खुद कहोगे सर टाइम बहुत बढ़िया है, 24 घंटे बहुत हैं सर, टाइम अभी बच रहा है। ठीक है, तो अपना दिन प्लान करो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, दिन प्लान करोगे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना मेरा विश्वास है। आप खुद कहोगे सर 1-2 घंटे मेरे अपने लिए बच रहे हैं। अभी तो आप ना तो एक्सरसाइज करते होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप में से काफी सारे बच्चे अपने शरीर को ध्यान ही नहीं देते, एक्सरसाइज ही नहीं करते, योगा नहीं करते, शरीर का ध्यान रख ही नहीं रहे उनको, क्योंकि उनको पढ़ने में 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। तो शरीर का ध्यान क्या रखेंगे वो, फिर एग्जाम टाइम में तबीयत खराब हो जाएगी उनकी, फिर बोलेंगे मेरी तबीयत खराब हो गई। तो अगर आप अपने दिन का प्लान करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप कहोगे सर 1-1.5 घंटा बच गया, अब मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, योगा भी कर रहा हूँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, चैंटिंग भी कर रहा हूँ, और मेरा शरीर पहले से अच्छा हो चुका है और टाइम भी मेरा बच चुका है। बट प्रॉब्लम क्या है, दिन को प्लान करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट जिस दिन आपने अपने दिन की प्लानिंग करने स्टार्ट कर दी उस दिन आप ये लिख के ले लो, आप कहोगे सर 24 घंटे में से टाइम बच रहा है। ठीक है, और 24 घंटे कई बार कम क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पेपर उठाने का तरीका नहीं पता। आप सारे पेपर एक साथ उठा लेते हो, तो सारे पेपर कभी भी एक साथ नहीं उठाए जाते। दिन डिवाइड करो, टाइम डिवाइड करो, संडे का दिन रिवीजन में लगाओ, प्रॉपर प्लान करो। अगर प्रॉपर प्लान करोगे, अगर आप मुझे कहोगे प्लानिंग बना के दो, मैं प्लानिंग बना के दे दूंगा। बट मैंने पहले भी कहा था कि मेरी प्लानिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी नहीं होगी वो मुझे नहीं पता, आप अपने खुद प्लान तैयार करोगे वो सबसे बड़ी है। बट आपको प्लान करना पड़ेगा अपना दिन। तो आप मुझे खुद कमेंट करके कहोगे कि सर 24 घंटे बहुत होते हैं, इसमें टाइम बचता है, अपने लिए भी बचता है, फैमिली के लिए भी बचता है और पढ़ने के लिए बचता है। और मैं भी आज पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, फैमिली को टाइम भी देता हूँ, और 24 घंटे में से फिर भी टाइम बच जाता है, अपने हेल्थ को ध्यान भी देता हूँ। तो 24 घंटे मेरे लिए भी बहुत होते हैं। आप सोने का थोड़ा टाइम कम करो, 10-10 घंटे तो आप सोते हो, कई बच्चे 8-8 घंटे सोते हैं, कई बच्चे पूरा दिन ही सोते हैं, उनकी आंखों में नींद ही रहती है, और फिर 24 घंटे तो हम अपने आप ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें आपको देखनी है कि कहाँ कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और ऐसा कोई वॉलपेपर लगा लो पक्का, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, ऐसा कुछ लगाओ कि जो भी चीज आप देखो ना उसमें आपको याद आए कि क्या हम इसलिए ये डिग्री लेने के लिए आए थे या हम कुछ अचीव करने के लिए आए थे, और हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। चलो वापस पढ़ने के लिए बैठो, कुछ ऐसा आपको ना ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए कि आपको देख के बार बार याद आए कि हमें कुछ करना है, तब जाके आप पढ़ोगे, नहीं तो आप ऐसे नहीं पढ़ोगे।
बात समझ में आ रही है? तो 24 घंटे कम नहीं है, बहुत हैं। अपना दिन प्लान करोगे तो 24 घंटे कम नहीं है।